ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त बिंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। आइए तो हम लोग शुरू करते हैं पंचम अध्याय का श्लोक संख्या 12। और यहाँ पे जो है इस श्लोक पे पर्टिकुलर भगवान जो है विराम करेंगे, जो अभी तक वो समझा रहे थे, है ना, उन गुणों के बारे में कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित में होता है उसके क्या लक्षण होते हैं, वो कैसे कार्य करता है, उन सब के बारे में हमने सुना। और इस श्लोक से वो दूध का दूध और पानी का पानी करके इसको विराम करेंगे और फिर नए एक जो है विषय में प्रवेश करेंगे। ठीक है। तो कल जो हम लोगों ने पढ़ा था, बताइए किस किस ने लिस्ट बनाई कि हम कौन से ऐसे भौतिक कार्य करते हैं जो हम अब आध्यात्म की भगवान को सोच के करेंगे, कृष्णा कॉन्शियस में करेंगे, भगवान की लिए करेंगे, जिससे हमारे हृदय की शुद्धि होगी। किसी ने बनाया लिस्ट? हाँ, पूरे दिन तो हम भौतिक कार्य करते हैं। अच्छा, इस हिसाब से तो लगता है कि हम सारे आध्यात्मिक ही कार्य करते हैं, क्योंकि भौतिक समझ में ही नहीं आ रहा हमको तो एक भी। कुछ लगा? कोई बताएगा? हम्म। जी, पहले हम बिना भोग की वो चढ़ाए हुए भगवान को प्रसाद खाते थे, भोजन खा लेते थे बिना किसी पहचान के। लेकिन हम भगवान को ऑफर करके खाते हैं तो एक हमें लगता है हम शुद्धता की तरफ बढ़ रहे हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। ये पॉइंट तो इतना मेन था, कल मैं नहीं बोली कि मैंने कहा आप लोग को पता होना चाहिए। हम पहले कहीं पे भी जाके खाते थे, रेस्टोरेंट में खाना, बाहर जाके खाना, एक हमारी भौतिक इच्छा होती ना, यहाँ जाके खाएंगे वहां जाके खाएंगे। पर अब हमने उसको रोका है और हम इसलिए नहीं खा रहे हैं क्योंकि हमें शुद्धिकरण चाहिए। करेक्ट। ये नहीं है कि लहसुन प्याज वाली बात नहीं है इसमें, इसमें ये वाली बात है कि इससे शुद्धि होता है, हमारा मन शुद्ध होता है। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि हम जो है हर जगह ना खा के अब हम भगवान को ऑफर करके ही खाएंगे। तो हमने उसको भौतिक से आध्यात्मिक बना दिया, तो हम इसलिए करते हैं। ठीक है ना। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ऐसे कई सारी चीजें होती हैं ना। और कोई शेयर करना चाहता है? नहीं तो हम शुरू करते हैं। चलिए। हरे कृष्णा माता जी। हमारी पहली होता था सुबह सुबह उठे, नहाया धोया, ब्रेकफास्ट खाया और निकल गए। काम पे जाना है, काम पे चले गए, कहीं और कोई और एंगेजमेंट्स हैं उसमें चले गए। अभी क्या है, वी हैव a systematic dysliptic manner of getting up in the morning, getting associated with the japa and arti, getting into that line which is very stringent and very हम जैसे पारंपरिक मैनर में प्रभुपाद की बात करते हैं, तो प्रभुपाद ने वो जो एक छोटे बच्चे को किंडरगार्टन भेजते हैं ना, उसी तरीके से हमारा भी ये किंडरगार्टन शुरू हुआ है अभी। तो हम अभी जो है उठते हैं, उठने में बहुत कष्ट होता है। और हम इसलिए उठते हैं क्योंकि हम अपने आप को शुद्ध करना चाहते हैं। क्योंकि श्रीला प्रभुपाद ने बोला है कि अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे, मंगला आरती करेंगे, तो सबसे जल्दी आपके चित्त शुद्धि होगी। तो ये बहुत अच्छे स्टेप्स हम लोग ने लिए हैं, भौतिक होते हुए भी फिर हम लोग उसको आध्यात्मिक धीरे धीरे बनाने लगे हैं। करेक्ट। वेरी नाइस माता जी। और भी बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई प्रभु जी हैं, वो ट्रेवल कर रहे हैं, है ना। तो ट्रेवल कर रहे हैं, करना पड़ेगा। पर उसको अब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूटिलाइज कर लेंगे उसको किसी बहाने से, या तो उस ट्रेवल करते समय हम चैंटिंग कर लेंगे, हम रीडिंग कर लेंगे, हम हियरिंग कर लेंगे। तो हमने उसको यूटिलाइज किस में कर दिया? आध्यात्मिक चीजों में। हमें करना तो वो है ही, वो कार्य हम छोड़ नहीं सकते। कृष्णा कॉन्शियस में आने के बाद और माताओं में क्या चेंजेस आता है
उनको बर्तन मांजने में दिक्कत नहीं होती है, मुझे तो बिल्कुल नहीं होती है। कभी बाई अगर छुट्टी कर जाती है फिर बर्तन मांजते में बढ़िया सा लेक्चर लगाती हूँ, बढ़िया मजे से बर्तन धोती हूँ। नहीं तो पहले तो बहुत फ्रस्ट्रेशन आता था, अरे क्यों चली गई, क्या हो गया। और अभी क्या करते हैं, आराम से जो है, जैसे माता जी ने कल बोला था, तो ये चीजें क्या है, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर शुद्धता लाती है कि अरे चलो ये टाइम हमको मिला है, ये काम भी करते जाएंगे, इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, हियरिंग करने लगेंगे, इसके साथ साथ हम कुछ ऐसा करेंगे जो भगवान से कनेक्टेड हो, और हम उसको बड़े आराम से कर लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से धीरे धीरे जब हम ध्यान रखेंगे कि करना तो है, पर इसको हम कैसे यूटिलाइज करें भगवान में, हम कैसे इसको अपने शुद्धिकरण के लिए उपयोग करें, है ना, यही बस सिखाया जा रहा है इस अध्याय में। हरे कृष्णा माता जी। जब हम लेक्चर नहीं अटेंड कर पाते किसी कारण से, जैसे मैं नहीं कर पाती, तो अपने आप में बड़ी गिल्टी फील होती है कि हमने किया नहीं, बहुत ज्यादा, हम्म, मतलब मन परेशान होता है कि आज जाप रह गया, आज ये काम रह, मतलब लेक्चर नहीं अटेंड कर पाए, आज भगवान से दूर हो गए। और इसमें ये ऐसा लगता है कि शायद हमारी कोई गलती होगी जो भगवान ने हमसे दूर कर दी है। नहीं नहीं, भगवान कभी ऐसा नहीं करते हैं, हमारी उसकी वजह से होता है। पर आज जो माता जी ने अभी बोला है, ये जो पॉइंट है, इसको हम इस वाले श्लोक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो माता जी ने बोला, माता जी देखिए आप कितनी फॉर्चुनेट है, आप जो बोलती हैं वो भगवान कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं, ठीक है। तो चलिए श्लोक संख्या पढ़ेंगे 12, और कैसे ये इससे रिलेट करता है। तो ये हमारा इस द्वितीय पड़ाव का आखिरी श्लोक है, और भगवान यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं निष्कर्ष देते हुए, है ना, दूध का दूध पानी का पानी कैसे है वो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। अध्याय 5 श्लोक संख्या 12। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम्। आयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम्। ये नैष्ठिकी शब्द सुना है कहीं, रोज सुनते हो कहीं नैष्ठिकी? नित्यं भागवतमं सेवया भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, है ना। डेली भागवतम पढ़ने से हमारी जो भक्ति है वो हमें कैसे प्राप्त होगी, नैष्ठिक प्राप्त होगी। नैष्ठिक का मतलब क्या है यहाँ पे, अभी हम एक वर्ड टू वर्ड लेंगे, उससे पहले हम तात्पर्य ले लेते हैं ना, ट्रांसलेशन, उसके बाद सुषमा माता जी तात्पर्य पढ़ेंगी। तो निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। नंबर एक, ये एक भक्त के लिए हो गया। दूसरा क्या करता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बध जाता है, ठीक है। ये दूसरा व्यक्ति, दोनों व्यक्ति की अलग अलग हो गई। तो एक व्यक्ति क्या होता है, शुद्ध शांति को प्राप्त करता है, किससे, क्योंकि वो अपनी सब चीजें भगवान को ऑफर करता है। और दूसरा क्या करता है, जो खुद फल को एंजॉय करने का प्रयास करता है, वो बंध जाता है, ठीक है। चलिए अब तात्पर्य लेते हैं। शिला प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से कम शब्दों में बहुत अच्छे से समझाया है। यस सुषमा माता जी। तात्पर्य जगद्गुरु शिला प्रभुपाद की जय। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा एक देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, जबकि दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है, वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है और उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं होती। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। कृष्ण श्री भगवान है। कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता। जो कुछ विद्यमान है वह कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है और कृष्ण सर्व मंगलमय है। अतः कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर है। वे दिव्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है, किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभ के लोभ में फंसा रहता है, उसे शांति नहीं मिल सकती। यही कृष्ण भावनामृत का रहस्य है। यह अनुभूति श्री यह अनुभूति कि कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शांति तथा अभय का पद है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच सुषमा माता जी। हरे कृष्ण। तो माता जी कुछ रिलेट लगा आज का श्लोक का? हम्म। जी माता जी।
यस। तो क्या भगवान भगवान बता रहे हैं यहाँ पे? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे भगवान दूध का दूध पानी का पानी कैसे कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे इस खंड में इसको कंप्लीट कर रहे हैं कि जो भक्ति में आते हैं उनको क्या मिलता है, निश्चल और जो है कैसी नैष्ठिक शांति मिलती है। और क्या मिलता है, दो चीजें मिलती हैं, एक तो हो गया शांति, दूसरी हम्म, मन की शुद्धि, निश्चल होके। हम्म, इसमें इस श्लोक में पर्टिकुलर, चलो कोई बात नहीं। तो अभी एक एक शब्द का वो लेंगे तो उसका आपको समझ में आ जाएगी और जो चीजें इसमें दी गई हैं। तो यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं कि वो जो है यदि तुम आसक्त होकर कार्य करोगे, किसमें किसमें आसक्त होकर कार्य करोगे, तो तुमको जो है परिणाम भी मिलेगा। अगर तुम एक चीज में आसक्त होगे तो भी परिणाम मिलेगा, और दूसरी चीज में आसक्त होगे तो भी परिणाम मिलेगा। तो भगवान में आसक्त होंगे तो क्या मिलेगा, भगवान में आसक्त होंगे तो हमें बंधन मिलेगा, और अगर भगवान में आसक्त नहीं होंगे तो हमको क्या मिलेगा, शांति मिलेगी। करेक्ट। नहीं, माता जी उल्टा बोल रहे हैं आप। मैं यही देख रही थी। हाँ समझ। हाँ, सब सर हिला रहे हैं कि हाँ यही है, ध्यान से सुनना है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। जो भगवान के लिए कार्य नहीं करते, अपने कर्म फलों को करते हैं, उनको क्या मिलता है, उनको बंधन मिलता है। और जो भगवान के लिए कार्य करते हैं उनको शांति मिलती है, वो भी कैसी, नैष्ठिक शांति मिलती है। और भय चला जाता है, अभयम मिल जाता है उनको, भय चला जाता है, किसी तरह का भय नहीं होता। और इसी के अपोजिट जो अपने फलों को भोगेगा उसको क्या होगा, उसको हमेशा भय रहेगा, उसको तो हमेशा टेंशन ही रहेगी, चिंता ही रहेगी। तो चिंता भी दो प्रकार की होती है, जैसे माता जी ने भी बोला, तो मुझे याद आया कि दो प्रकार के भय होते हैं। एक शरीर से हमको भय मिलता है, एक आध्यात्मिक भी भय होता है। एक होता है ना कि एंजाइटी हो रही है, भगवान के लिए भी एंजाइटी होती है, आज हमारी क्लास नहीं हो पाई, आज हमारा जपा नहीं हो पाया, आज भगवान को क्या भोग लगाना है। ये एंजाइटी बहुत अच्छी है, भगवान के प्रति, आध्यात्म के प्रति अगर एंजाइटी हो रही है तो ये अच्छी एंजाइटी है। और अगर इसी की जगह आज ये घर नहीं बना है, ये गाड़ी नहीं है हमारे पास, हमें अभी तक ये नहीं मिला, हमें अभी तक वो नहीं मिला, हमारा ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, इससे कुछ होना ही नहीं है, इसके लिए एंजाइटी करेंगे। और एंजाइटी करते करते मान लीजिए बहुत प्रेशर में, जैसे हम लोग भागवतम भी पढ़ते हैं तो उसमें यही लिखा जाता है कि जो 8 घंटे सिर्फ और सिर्फ धन कमाने के लिए अपना खर्च करता है, और उसके बाद उस धन से उसको सुख भी नहीं मिलता है, तो वो तो सबसे बड़ा क्या है, वैशाख नंदन है ना। सुबह सुबह उनका नाम लेने का मन नहीं करता मेरा। तो वो क्या है, सबसे बड़े मूर्ख हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले भी मेहनत कर रहे थे और उसके मिलने के बाद भी उसको शांति नहीं मिलती है। तो इसीलिए वो एंजाइटी हमें अपने जीवन में नहीं लेके आनी चाहिए, क्योंकि वो आपको कभी भी शांति नहीं देगी, आपको हमेशा डर ही रहेगा। पहले डर था, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, अभी तक ये नहीं हुआ, और उसके बाद भी आपको वो शांति, क्योंकि उसको जाने का भय हो जाएगा। तो इस तरीके से भगवान यहाँ पे हमको समझा रहे हैं, है ना। तो कौन सी शांति चाहिए, आध्यात्मिक शांति की भौतिक शांति? आध्यात्मिक आध्यात्मिक मन। यस। उसके बाद आ जाते हैं कर्म फलम त्यक्त्वा। जो अपने कर्म फलों से आसक्त नहीं होता उसको त्याग देता है ना। ये हो गया दूसरा शब्द हमारा। उसके बाद तीसरे में है कि शांतिम आपनोति, पूर्ण शांति को प्राप्त करता है, मतलब शांति और अभय का पद उसको प्राप्त हो पाता है। तो हमने जाना भी कि कितने प्रकार की शांति होती है ना। और उसके बाद जो है नैष्ठिकीम। तो नैष्ठिकी मैंने बताया था कि ये नाम हम लोग कब सुनते हैं, रोज भागवतम का जो श्लोक है उसमें यही आता है कि जब आप भक्ति करते हैं, आप श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, तो आपको नैष्ठिक, जो न हिलने वाली है, अविचलित जो भक्ति है वो प्राप्त होती है। तो इस तरीके से जो शांति है वो कैसी मिलेगी हमको, स्थिर शांति मिलेगी, जो डगमगाएगी नहीं। अब सोचिए ये बात कौन बोल रहा है, भगवान बोल रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि तुम अपने कर्म फलों को मुझे अर्पित करोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी। और हम लोग क्या करते हैं शांति के लिए, कहाँ जाते हैं, मेडिटेशन के लिए जाएंगे, ये कैंप अटेंड करेंगे, आज चलो बाहर घूमने जाते हैं, आज चलो वहां चले जाते हैं। क्यों? थोड़ा पीस हो जाए, थोड़ा शांति मिले, थोड़ा आराम मिले। लोगों को समझना चाहिए कि भगवान सारे सूत्र भगवत गीता में देते हैं शांति के। बस हमें लेने, हमें पढ़ने का टाइम नहीं है, पढ़ेंगे तो पता चलेगा शांति कहाँ से मिलती है। उसके बाद जो है ये हो गया हमारा, अचल शांति मिलती है और अभय हमें प्राप्त होता है। और उसके बाद फिर क्या है, शिला प्रभुपाद भी इसमें जो बोलते हैं कि तत्व ज्ञान होने से उस व्यक्ति को इस चीज की अनुभूति होती है। तो तत्ववित्त कौन होता है, हमने इसी चैप्टर में पढ़ा था। तत्ववित्त कौन होता है,
किस तत्व की बात कर रहे हैं माता जी? संगीता माता जी बताइए, कौन से तत्व को उसको मिल जाता है? तत्व ज्ञान क्या है? क्या तत्व ज्ञान है? कौन से, किस चीज को समझ लेता है इसके बाद इसकी ये इस स्थिति पे आता है? पहले पढ़ा था ना। कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है और कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। हम्म जो शांति की खोज कर रहे हैं वो कृष्ण भावना अमृत में जाकर के प्राप्त होगी। हरे कृष्ण। संगीता माता जी, यस। अपने आप को समझता है और भगवान को समझता यस, तत्व का ज्ञान, अपने आप को समझता है, भगवान को समझता है, तत्व ज्ञान आ जाता है, दिव्य ज्ञान, यस। तो तत्ववित्त हो जाता है। तत्ववित्त तो सारे तत्वों को जानता है ना। पंच तत्व के बारे में डिस्कस किया था ना इस अध्याय, इस श्लोक में हमने। तो इसी तरीके से वो ये सब सारी चीजें जो कुछ है वो भगवान से निकलती है, और अपने आप को समझता है, भगवान से अपने संबंध को समझता है। ज्ञान विज्ञान, जो ज्ञान और विज्ञान को समझता है वो तत्ववित्त कहलाता है। साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, भगवान का ज्ञान और अपने आप का संबंध भगवान से समझने पर वो ये सारी चीजें समझ लेता है। और उसके बाद जो है तो कष्ट हमें किस चीज से मिलता है? कष्ट हमें आत्मा से मिलता है या शरीर से मिलता है? आपके लिए प्रश्न। शरीर से माता जी। शरीर से। कौन से कष्ट मिलते हैं शरीर से? अ, हम्म अ, इतने कष्ट मिलते हैं शरीर से कि लिस्ट बन जाए। यस, कौन से शरीर से कष्ट है? बताइए बताइए। देखिए, माता हाँ, बीमारी शारीरिक बीमार। शारीरिक कष्ट, सामाजिक कष्ट, सब तरह के कष्ट शरीर से मिलते हैं माता जी। शरीर से ही मिलते हैं, यस। हर तरीके के शरीर होते हैं। तो चार तो मेन है। कौन से चार मेन है कष्ट हमारे? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, है ना। ये इसको बोलते, जब हम लोग पहले भी आपने अर्चना माता जी के भी सेशन अटेंड किए होंगे तो उन्होंने भी शायद बताया होगा इसमें आपको। ये मुख्य रूप से जो कष्ट होते हैं इनको बोलते हैं रियल प्रॉब्लम। क्या है रियल प्रॉब्लम? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। और ये होती किससे है? मजे की बात देखिए, ये रियल प्रॉब्लम है और ये होती सिर्फ शरीर से ही है। आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि इसमें लग जाती है। और कलयुग में तो एक और जुड़ गया उसमें, क्या है? भय। हमेशा भय में रहता है, हमेशा टेंशन में रहता है, क्योंकि कलयुग है ना। हर चीज का उसको भय रहेगा, हर एक चीज का। मिल गया तो भी पुत्र नहीं हुआ, बड़ी परेशानी। पुत्र हो गया, उसके बाद परेशानी। फिर वो कॉलेज में नहीं गया, पढ़ाई नहीं कर रहा, उसकी शादी नहीं हो रही, शादी हो गई, फिर जो पुत्र वधू है, फिर उसकी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही। कभी वो निकलते नहीं, और वो सोचता है कि मैं खुश हूं, मैं आनंद ले रहा हूँ, है ना। यूएस में बच्चों को, जैसे बच्चे 18 ईयर्स के होते हैं उनसे कहते हैं जाओ, यू एंजॉय योर लाइफ, अब हमसे आप अलग हो जाओ, एंजॉय करो। अरे उनको पता ही नहीं है एंजॉय कैसे करेंगे। आप ही को नहीं पता कि एंजॉय कैसे करेंगे। एंजॉय तो यहाँ लिखा हुआ है कि ऐसे एंजॉय करना, पर हम सोचते हैं कि नहीं, भौतिक चीजों से एंजॉय कभी नहीं एंजॉय मिलता, हमेशा डिप्रेशन ही मिलता है। और आप देखिएगा, डिप्रेशन से मुझे याद आया कि लोग जो है आत्महत्या करते हैं। आप बताइए, आत्महत्या शरीर का एक्ट है या आत्मा का एक्ट है? क्यों उसको आत्महत्या बोलते हैं? शरीर का एक्टर माता जी। शरीर का एक्ट है, क्योंकि शरीर से कष्ट मिलता है, करेक्ट। आत्महत्या जो लोग करते हैं, जो अटेम्प्ट करते हैं, वो शरीर के कष्ट के कारण करते हैं ना। जैसे माता जी ने कहा, सामाजिक है, मानसिक है, जो भी कुछ है होता इसी शरीर के कारण है। तो आत्महत्या क्यों बोला गया उसको? क्यों आत्महत्या बोलते हैं? आत्मा तो नहीं मरती। आत्मा तो भगवान ने द्वितीय अध्याय में बता दी है कि वो तो जो है न जलती है, न मरती है, न उसका कुछ होता है। फिर आत्महत्या क्यों बोला गया उसको? कौन बताए? क्योंकि वो आत्मा वो अज्ञानी शरीर। है, क्योंकि हाँ। उसको ज्ञान नहीं है ना सब चीज का। किसको? उस व्यक्ति तो को? आत्मा, उस पर्टिकुलर उस आत्मा को? आत्मा को। उस आत्मा को शरीर को ज्ञान माता जी। है, वो आत्महत्या कर। शरीर को ज्ञान नहीं। तो शरीर हत्या बोलना चाहिए उसको फिर। संगीता माता जी, वेरी क्लोज। वेरी क्लोज, यस। आत्महत्या क्यों बोलते हैं? आत्महत्या शब्द जो है शास्त्रों में। his thought process or his consciousness dies. That's why he wants to kill his body. His consciousness is बॉडी को, हाँ, तो जैसे आपने बोला उसने अपनी बॉडी को किल कर दिया,
तो माता जी आत्मतत्व वो व्यक्ति आत्मा और शरीर को अलग नहीं समझ रहा है, वो एक ही समझ रहा वो तो है ही, वो तो 100% है, इसलिए वो कर देता है। है। तो बिल्कुल सही है, आप लोग बहुत क्लोज हैं। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये हम लोग को पता होना चाहिए। शरीर खत्म होता है, वो अपने शरीर को त्यागता है। जैसे माता जी ने बोला कि वो शरीर आत्मा को एक ही समझता है कि शरीर खत्म होगा तो शरीर, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, करेक्ट। तो वो क्या होगा कि वो वहां पे वो सोचता है ये प्रॉब्लम भी खत्म, शरीर खत्म होने से प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। पर उसको नहीं पता है कि आठवां अध्याय में आगे हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें भगवान बोलते हैं कि जैसे आप लास्ट में जो आपकी कॉन्शियसनेस होती है उसी हिसाब से आपको दूसरा शरीर मिल जाता है। तो शरीर तो खत्म होने वाला नहीं है, पर हाँ, एक चीज होती है, अटेम्प्ट किया ना आपने आपने भगवान के रूल्स और रेगुलेशन को तोड़ा है। भगवान ने आपको शरीर दिया था, किसके लिए दिया है? भगवत गीता पढ़ेंगे तो समझ में आता है कि हमको इस शरीर से अपनी उन्नति करनी थी। आत्मा का जो है भगवान से, परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए ये शरीर मिला था हमको, करेक्ट। इस शरीर से क्या करेंगे? कर्म करेंगे। कर्म करेंगे, क्या करेंगे? भगवान को अर्पित करेंगे। भगवान को अर्पित करेंगे तो क्या करेंगे? भगवान के धाम जाएंगे। तो उस आत्मा का उन्नति होनी थी। अब उसने उस आत्मा को जो है उन्नति का जो द्वार था उसको बंद कर दिया, उसकी हत्या कर दी। जो आत्मा की उन्नति होने वाली थी, जो दूसरे शरीर में ना जाए, उसको उसने मार दिया। आत्मा को तो कोई नहीं मारता है, शरीर को ही मारता है। तो क्यों? क्योंकि उसको पूर्ण ज्ञान नहीं था। तो इसीलिए आत्महत्या क्या बोलते हैं कि उस आत्मा को जो है भगवान से मिलना था, उसने वो बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि आत्महत्या करने के बाद क्या होगा? वो नीचे ही जाएगा। अब वो नीचे ही जाएगा और भगवान क्रोधित होते हैं उससे। जो भगवान के दूत होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा, तुमने ये शरीर खत्म कर दिया, इस शरीर से ही तुम भगवान को प्राप्त कर सकते थे। अब क्या करेंगे? अब तुमको हम शरीर ही नहीं देंगे। तो कभी कभी आपने देखा होगा जो इस तरीके की चीजें करते हैं, उनको भूत प्रेत की योनि में डाल दिया जाता है। क्योंकि वो टाइम तो उनको अपना खत्म करना ही है ना, उतना टाइम तो उस गैप में और कोई नहीं आएगा। जो सैंक्शन भगवान ने आपके लिए टाइम दिया है इस शरीर का, अगर उसमें आपने अपने आप को खत्म कर दिया, मतलब इस शरीर को खत्म कर दिया, तो उस बीच में आपको कोई बॉडी नहीं मिलेगी, आप बिना बॉडी के रहेंगे। बिना बॉडी के जो लोग रहते हैं वो उसको क्या बोलते हैं? भूत और प्रेत। उनको बॉडी नहीं होती है, कॉन्शियसनेस उनकी इधर से उधर, वो आत्माएं भटकती रहती हैं। इसीलिए कहते हैं ये प्रेत आत्माएं हैं, ये भूत आत्माएं हैं। आत्माएं होती हैं, आत्मा को कहीं जाता नहीं, पर इतनी बुद्धि नहीं लगाते कि ये भूत प्रेत कहाँ से बनते हैं। ऐसी हरकतों से ही भूत प्रेत बनते हैं, अपने गलत कृत्य करने से बनते हैं। तो भगवत गीता पढ़ने से हमें ये समझ में आता है कि हमें कभी भी, कितनी भी एंजाइटी हो, ये अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। आत्महत्या कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, ये एंजाइटी क्यों करना? भगवान ने भगवत गीता में सूत्र बता रखे हैं, जो भी कर्म करो मुझे कर दो, उसके बाद फिर मैं उसको देख लूंगा। भगवान कहते हैं परम शांति, नैष्ठ की शांति मैं उसको प्राप्त करूंगा। बताइए। और शांति के लिए लोग इतने इतने उपाय करते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमने, इसमें ये नहीं था पर फिर भी चलो भगवान ने बुद्धि दी, इसलिए वो बात निकल के आ गई। तो इस तरीके से जो है शांति को प्राप्त करता है। और शांति का जो है दूसरा एक अर्थ होता है तृप्ति होना, अपने आप को हम एक सेटिस्फेक्शन हम प्राप्त करते हैं वो। तो इसके एक उदाहरण मैं आपको दूंगी। श्रीमद् भागवतम में 10वें अध्याय के पहले 10वें स्कंद के पहले अध्याय के 13वें श्लोक में जो है, परीक्षित महाराज कहते हैं, किससे? सुखदेव गोस्वामी से। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि मैं आपके मुख से, परीक्षित महाराज किससे श्रवण कर रहे थे? सुखदेव गोस्वामी से, है ना। अब आप सोचिए, क्या सुखदेव गोस्वामी को ज्ञान नहीं था? सॉरी, परीक्षित महाराज को ज्ञान नहीं था? पूरा ज्ञान था। वो किसके किसके कुल से थे? वो किसके कुल से थे परीक्षित महाराज? प्रेम माता जी। पांडवों के कुल से। हम्म। और उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि हमें आपसे ज्ञान लेना है। वो राजा थे, उनको पास सब कुछ था, और उसके बाद फिर वो लास्ट में जब उनको पता चलता है कि ये 7 दिन रह गए हैं, तो फिर वो ज्ञान लेना चाहते हैं। क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि अब ये ही, इसी से ही मैं जो है भगवान के धाम जाऊंगा, ये मेरे लिए रास्ता खुल गया है। तो वो वहां पे क्या बोलते हैं उनसे? वो कहते हैं कि ये जो है, आपके मुख से कृष्ण कथा सुनते हुए इतनी तृप्ति का एहसास मुझे हो रहा है, इतना सेटिस्फेक्शन मुझे मिल रहा है। क्या उन्होंने 7 दिन क्या किया था? ना पानी पिया था, ना खाना खाया था, कुछ नहीं। एकदम निर्जला बैठ के 7 दिन 7 रात उन्होंने श्रवण किया भगवान का। अगर हमको पता चल जाए कि हमारे जो है ऐसी सी बीमारी 3 महीने 2 महीने बाद हम जाने वाले हैं, तो हम सोचेंगे हम क्या कर लें क्या ना कर लें। बताइए। ऐसा ही होगा ना। ये रह गया काम, वो रह गया, सब कुछ रह गया। पर जो भगवान का भक्त होगा उसको
उसको पता आशीर्वाद लगेगा। क्योंकि हमको तो क्या, हम लोग को भी पता नहीं है कि हम कब शरीर छोड़ देंगे, है ना। रैंडमली पता नहीं भगवान का नाम आएगा कि नहीं आएगा, पर भगवान का नाम लेते रहते हैं। पर उस व्यक्ति को तो बड़ा अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया, सामने के सामने टेस्ट पेपर का डेट आ गई कि इस टाइम पे हम जाने वाले हैं, तो अपनी पूरी तैयारी कर लेंगे कि भाई जैसे वो एक माता जी, भजन है ना, मुख पे हरि का नाम, कौन है मुझे तो याद नहीं आ रहा, अनूप जलोटा गाते हैं ना बहुत अच्छा। जब प्राण तन से निकले तो हरि, वृंदा क्या है, गंगा जी का तट हो, और ऐसे, वृंदावन का काटो। हाँ ऐसे कुछ करके एक भजन है, बहुत सुंदर है, अनूप जलोटा गाते हैं वो, बहुत बहुत अच्छा है। मतलब कि लास्ट स्टेज में एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए वो विवरण है। तो उसी तरीके से जो है सुखदेव गोस्वामी से कौन कहते हैं, परीक्षित महाराज कहते हैं कि जो आप मुझे ये श्रवण करवा रहे हैं कृष्ण कथा, इससे मैं सबसे ज्यादा तृप्त हो रहा हूँ, और ना मुझे भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, ऐसा अंदर से अनुभव ही वो, इच्छा ही नहीं हो रही कि मैं कुछ और खाऊं पीऊं। क्यों? क्योंकि आत्मा तृप्त हो रही है। और अंतिम समय में जब वो भगवान के धाम जा रहे हैं, और उसके बाद विमान आता है उनको लेके जाता है, तो इस तरीके से ये बताया गया है श्रीमद् भाग गोविंद नाम। हाँ, जब जब प्राण तन से निकले, थैंक यू सो मच सुमित प्रभु, यस ये बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता था, अभी नहीं याद आ रहा था, बहुत सुंदर है। तो ये लास्ट की स्टेज है कि किसी के लास्ट स्टेज हो तो क्या हो, कि जब प्राण तन से निकले तो गोविंद का नाम हमारे जिह्वा पे हो, और गंगा जी हमारे पास हो, इस तरीके से बहुत अच्छा विवरण, और भगवान कृष्ण साक्षात जो है वहां पे विराजमान हो। तो इस तरीके से वो, और वो कहते हैं कि हमें कोई बाधा नहीं हो रही है ना। और इसी तरीके से गोपी गीत में भी क्या बोलती है गोपियां, हम लोग एक पढ़ते हैं उसमें कि तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तो उसमें जो है क्या बोलती हैं गोपियां, मैं इसका मीनिंग भी आपको पढ़ के सुनाती हूँ। जो है वो कहती हैं, तब कथामृतम, आपके शब्दों का अमृत तथा आपकी लीलाओं का वर्णन इस भौतिक जगत में कष्ट भोगने वाले वालों के जीवन और प्राण है। तो हम जो भी इस जगत में आए हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ दुख ही दुख है। पर अगर वो कृष्ण कथा सुनता है, भगवान के नाम का उच्चारण करता है, तो वो क्या है, जो हम कष्ट भोग रहे हैं उनके लिए अमृत के समान है ना। और विद्वान मुनियों द्वारा प्रसारित ये कथाएं मनुष्यों के पापों को समूल नष्ट कर देती हैं। तो ये जो विद्वान हैं, जो हमारे सुखदेव गोस्वामी जैसे बड़े बड़े आचार्य रहे हैं, उन्होंने जो है ये क्यों जो है व्यासदेव ने, इन सब लोगों ने क्यों इतना प्रयास किया है, हमारे षड गोस्वामी ने क्यों इतना प्रयास किया है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो भुगत रहे हैं इनको श्रवण करें, इनको पढ़ें, और यहाँ से आराम से निकल जाएं, हमारे लिए बंधन का कारण न बने ये संसार, ये जगत, ये इच्छाएं। मैं कल ही सुन रही थी एक लेक्चर में, तो उसमें बता रहे थे जो हमारे अ, सनातन गोस्वामी और ये जीव गोस्वामी हैं, जो षड गोस्वामी हैं, जो लिखते थे जब ग्रंथों को, तो आपको पता है कैसे लिखते थे? शिला प्रभुपाद के बारे में तो हमको पता ही कि वो रात में 10 बजे सोते थे और 1 बजे उठ के वो पूरा ग्रंथ सुबह 4 बजे तक लिखते थे। और जो गोस्वामीज हैं वो वृंदावन में रह के कैसे लिखते थे? पत्तों का, सूखे पत्तों का ढेर लगवा लेते थे अपने पास, और एक पत्ते को जलाया, और उस पत्ते को जलाने से जो रोशनी होती थी, उस रोशनी से वो ग्रंथ लिखते थे। आप सोचिए। और हम लोग को ग्रंथ पढ़ने में कितना कष्ट, उन्होंने, उनको क्या जरूरत थी, उनको तो सारा ज्ञान था, उनको तो डायरेक्ट राधा रानी सारा ज्ञान दे रही थी, उनको क्या जरूरत थी लिखने की? इसीलिए कि कलयुग में लोग जो है कम बुद्धि वाले होंगे, वो कैसे उनका उद्धार होगा, इसीलिए उन्होंने सारे धाम की जगहों को उजारित किया कि सब जगह उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के कहने से सारे, आज हम जाके जहाँ दर्शन करते हैं, दर्शन ना करके क्या करते हैं, हम सेल्फी खींच लेते हैं। तो ये जब ग्रंथ पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि आचार्यों ने कितनी मेहनत करी है इस पे। तो वहां जाके उन्होंने ये सारी जो आज हम देख रहे हैं, राधा कुंड, श्यामा कुंड, सारे मंदिर, 5,000 मंदिर जो दिख रहे हैं हमको वृंदावन में, वो सब उन्हीं की कृपा से है। उसके साथ साथ जो है ये ग्रंथ लिखे कि इनको पढ़िए और यहाँ से जो है इस भव सागर से बाहर निकलिए। फिर वो कहती है कि ये कथाएं जगत भर में विस्तीर्ण हैं और आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत हैं। तो भगवान की कथाएं जो होती हैं उनमें स्वयं में जो है वो
उनमें जो है वो शक्ति रहती है। निश्चय ही जो लोग भगवान के संदेश का प्रसार करते हैं वो सबसे बड़े दाता हैं। तो जो भगवान के इस विषय को देता है वो सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे बड़ा दाता, सबसे बड़ा हमारा हृदय जो है कौन है? हितैषी है, हमारा सबसे सुहृदम है हमारे लिए, है ना? तो वो कौन है? श्रीला प्रभुपाद, जिनके ग्रंथ को हम पढ़ते हुए इन चीजों को समझ रहे हैं, ठीक है। और इसी के प्रतिकूल जो व्यक्ति इसके प्रतिकूल होता है, ये सबने सुना कि जो भगवान के प्रति आसक्त रहता है, भगवान के लिए कर्म करता है, भगवान के ग्रंथ पढ़ता है, उनसे सीखता है कि हमें क्या करना चाहिए। और इसी के प्रतिकूल जो है वो बंध जाता है। किस में बंध जाता है? किस चीज में बंध जाता है? इसके जस्ट अपोजिट, कर्म बंधन में बन जाते हैं। कर्म बंधन में बन जाता है। यस। और कर्म बंधन में उसमें फिर उसको किस में बांधते हैं? वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि और भय में। तो हमें अगर भय से दूर रहना है तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान के नाम का जप करना चाहिए। जो भी हम कार्य करते हैं वो भगवान को अर्पित करके ही करना चाहिए। अब यहाँ पे निस्वार्थ भावना नहीं है। अब भावना क्या है? भगवान की भावना के प्रति आसक्त होके कार्य करना है। हर चीज में कृष्ण भगवान की ये इच्छा है इसलिए कर रहे हैं। हमें तो फल चाहिए ही चाहिए नहीं। तब श्रील प्रभुपाद ने देखिए कितना सुंदर वर्ड लिखा है, कृष्ण भावना अमृत। उन्होंने इसमें भावना लिखी, चेतना लिखी। अगर जिसकी चेतना में ही कृष्ण बैठ गए तो आप सोचिए, उसकी चेतना में अगर भगवान बैठे हैं तो उसका मन, उसकी बुद्धि, उसकी इंद्रियां सब भगवान में लगेंगी। नहीं? अच्छा, जिसकी चेतना में ही कृष्ण है तो शिला प्रभुपाद क्या कहते हैं, ये संस्था मैंने बनाई इसीलिए कि तुम सब लोग कृष्ण में हो जाओ, कृष्ण की चेतना में रहो। कृष्ण की चेतना में रहने से तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। ये शिला प्रभुपाद एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये सोचा कि कैसे मैं लोगों का उद्धार करूं। उन्होंने अपने एक भजन में भी लिखा है कि जब सारे लोग सुखी होंगे तब मुझे आनंद आएगा, और तब मेरे जो है, जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि मुझे खुशी तब मिलेगी जब ये सारे अधम जितने भी लोग हैं ये सब के सब प्रसन्न हो जाएंगे, शांति को प्राप्त करेंगे। तो उस शांति को, फॉर्मूला को अपनाने के लिए, देने के लिए शिला प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की, जिसमें कि हम ये ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। और बहुत दुर्भाग्यशाली लोग होते हैं जो इसको नहीं अपनाते। तो मैं सबसे यहाँ पे ओपन फोरम में यहाँ पे बोल रही हूँ आप लोगों से, जो यूट्यूब में भी सुनेंगे इस वीडियो को या जो यहाँ पे उपस्थित हैं, हमें ऐसे लोगों से जरूर एसोसिएट होना चाहिए कि जो आपको आपके इस जीवन का लक्ष्य दे रहे हैं और आपको यहाँ से भगवान के धाम पहुंचाने का और इसी जीवन में रहते रहते आपको शांति प्राप्त कराने का फॉर्मूला दे रहे हैं। तो हमें उसको जरूर अपनाना चाहिए, है ना? तो इसी के साथ हम यहाँ पे इसको विराम करेंगे, ठीक है। और यस, तो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तो हमें शांति का फॉर्मूला मिला इस श्लोक से। अब इसके बाद भगवान हमें अगले श्लोक से क्या बताएंगे? अगला श्लोक से हमारा 13 से चालू होगा। तो उसमें भगवान बताएंगे कि करता है कौन। अभी तक क्या था कि कार्य कैसे करना है? भगवान के लिए करना है, कृष्ण कॉन्शियस में रह के करना है, और कैसे वो व्यक्ति करते हैं जो होते हैं। अब भगवान बताएंगे कि कौन से 3 करता है जिनकी वजह से कार्य होते हैं, ठीक है। तो 3 डूअर्स के बारे में हम अगले प्रकरण में सुनेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। कल हम लोग इसी समय पे मिलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरिओम तत्सत। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम।